Hello guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with another लीड कोड डेली चैलेंज और आज का क्वेश्चन फिर से एक मीडियम लेवल का और एक बिट वाइज का ही प्रॉब्लम है एंड द क्वेश्चन इज मिनिमम एरे एंड. सो आज देखते हैं कि आज क्वेश्चन क्या कहता है और आई थिंक आज का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है. लेट्स सी क्या होता है. Okay, so let's start reading the question. You are given two integers n and x. You have to construct an array of positive integers nums of size n, where for every I from 0 to n minus 1, nums of I plus 1 is greater than nums of I. Okay. And the result of bitwise AND operation between all elements of num is x. So basically simple words में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हमको दो इंटीजर दिए हुए हैं n और x नाम के. ठीक है. हमको बेसिकली एक एरे बनाना है कितने साइज का n साइज का बेसिकली n नंबर जनरेट करने हैं सच दैट कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो अगला नंबर होने वाला सीक्वेंस में वो पिछले नंबर से बड़ा होगा. दैट इज वाई यहाँ पर बोला गया क्या कि नम्स ऑफ आई प्लस वन इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई. ठीक है. तो जो अगला नंबर सीक्वेंस में होने वाला है वो पिछले नंबर से बड़ा होने वाला है. इसका मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनाना है. एंड द बिट वाइज एंड ऑफ ऑल द नंबर्स, जो भी हम एरे बनाएंगे उसमें जो भी नंबर्स होंगे उन सबका अगर हम बिट वाइज एंड ले लें तो जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो एक्स के बराबर आना चाहिए. हमको क्या बताना है, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एन माइनस वन. तो बेसिकली हमको एक तरीके से कहा जाए कि हमको ये जो भी सीक्वेंस बनेगा ना, बेसिकली हम देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस बनेगा. एक्स बनेगा, एक्स के बाद एक नया नंबर आएगा जो कि उससे बड़ा होगा. ऐसे करते करते हमारा एक पूरा एरे जनरेट होगा, पूरा एक सीक्वेंस बनेगा. तो इस सीक्वेंस का nth नंबर क्या है, करेक्ट. हमको यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बोली गई है. तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वी हैव टू रिटर्न द nth नंबर ऑफ दिस सीक्वेंस. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर, इनिशियल नंबर जो भी हमारा पहला नंबर होगा, starting from that we will generate n numbers and we have to tell the nth number. We have to tell the nth number of the sequence. Okay, let's go to test cases. टेस्ट केस में क्या है, पहले n इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4. सो बेसिकली हमारा क्या है, n स्टार्ट होता है 3 से, हमें तीन वैल्यू जनरेट करनी है बेसिकली. और हमारा x की वैल्यू क्या है, 4 है. अब इसके पहले हम स्टार्ट करें, हम एक ऑब्जर्वेशन कुछ ऑब्जर्वेशन पे नजर डालते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ना, इनके ऑब्जर्वेशन पे कुछ नजर डालते हैं. पहला ऑब्जर्वेशन, ऑल बिट्स दैट आर सेट इन एक्स should also be set in all other elements of the sequence. सिंपल सी बात है, हमको बोला गया है कि हमको सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका बिटवाइज एंड एक्स आना चाहिए. इसका मतलब हमें बिटवाइज एंड अगर सारे नंबर्स का एक्स चाहिए तो जो जो बिट्स एक्स में सेट हैं वही बिट्स सारे नंबर्स में भी सेट होनी चाहिए. तभी जाके बिटवाइज एंड क्या आएगा, हमारा एक्स आएगा. करेक्ट. ये पहला ऑब्जर्वेशन है. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर शुड बी मेंटेन. इसका मतलब है कि अगर हमने कोई नंबर लिया है तो हमेशा उसके उससे बड़े नंबर जनरेट करने, ये नहीं कि उसके पीछे चले गए. ठीक है, हमेशा उससे बड़े नंबर जनरेट करने हैं. ये दूसरी बात है. तीसरा क्या है, देयर शुड बी नो बिट अदर देन बिट्स ऑफ एक्स दैट इज सेट इन ऑल द नंबर्स, एज देन द बिट वाइज एंड ऑफ ऑल नंबर्स वुड नॉट रिमेन एक्स. इसका मतलब क्या है कि मान लो तुमने ऐसा किया कि जितने भी नंबर्स तुमने जनरेट किए उन सब में जो जो बिट्स एक्स में सेट थी उनको तुमने सेट कराया. साथ में मान लो कोई तुमने एक्स्ट्रा बिट ऐसी ले ली, वो भी सेट है सारे नंबर्स में. मान लो कोई ऐसी बिट है, फॉर एग्जांपल तुमने कोई नंबर लिया, उसमें कोई ऐसी बिट थी जो कि मतलब सेट नहीं थी. मान लो जैसे मान लो ith बिट या फिर सेकंड, मान लो ऐसा नंबर था तुम्हारा जो एक्स था ना, एक्स, उसमें सेकंड बिट सेट नहीं थी. पर तुमने जितने नंबर जनरेट किए उसमें एक्स वाली सारी बिट सेट थी, लेकिन उसके साथ साथ में सेकंड वाली जो बिट थी ना वो भी सेट थी. तो तुम्हारा जो बिट वाइज एंड आएगा ना वो एक्स नहीं आएगा, वो क्या आएगा, उसमें एक्स के साथ में एक जो सेकंड वाली बिट है वो और ऐड हो जाएगी. इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा बिट सेट नहीं होनी चाहिए. क्या है, तुम्हें ना ही कम बिट सेट करनी है ना ही ज्यादा बिट्स को सेट करना है. एग्जैक्टली जो जो बिट्स एक्स में सेट हैं उन्हीं को बाकी नंबर्स में सेट रखना है. कोई भी एक्स्ट्रा बिट नहीं होनी चाहिए जो कि सारे नंबर्स में सेट होनी चाहिए. सबसे पहली बात तो समझ में आ गया कि सारे नंबर्स में बिट सेट होनी चाहिए तभी जाके बिटवाइज एंड एक्स आएगा. दूसरा क्या, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा बिट नहीं होनी चाहिए जो कि सारे नंबर में सेट है जो कि एक्स में सेट नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से तुम्हारा जो आंसर आएगा, जो तुम्हारा जो फाइनल आंसर बनेगा बिटवाइज एंड आएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो एक्स नहीं रह जाएगा. और हमको क्या चाहिए था, हमको एक्स चाहिए था. करेक्ट. उसके बाद द स्टार्टिंग और द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज एक्स इटसेल्फ एज इट्स द फर्स्ट नंबर दैट हैज ऑल बिट्स ऑफ एक्स एज सेट. चौथा ऑब्जर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमको लोअर बाउंड मिल जाता है अपने सीक्वेंस का कि हम कहाँ स्टार्ट करने वाले हैं. सिंपल सी बात है, एक्स जो है वो इटसेल्फ सबसे पहला ऐसा नंबर है जिसमें सारे एक्स की बिट सेट है. सिंपल सी बात है, ये वही कहना बात हो गया कि वन जो है सबसे, अगर मानो तो कोई सीक्वेंस है जो कि वन से स्टार्ट हो रहा है तो उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी वन ही होगा. करेक्ट. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कंटेन्स ऑल द बिट्स ऑफ एक्स इज एक्स इटसेल्फ. इसका मतलब मेरे सीक्वेंस का जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा एक्स होगा.
अगर मेरा मान लो x जो है वो 4 है, तो हमारा सीक्वेंस 4 से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे। अगर x 5 है, 6 है, 7 है, तो वो x से ही स्टार्ट होगा। करेक्ट? ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अगर समझ में आ गए होंगे तो लेट्स गो टू द टेस्ट केसेस अगेन। ठीक है, अब क्या है, n3 है, x4 है। तो बेसिकली जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर तुम्हारा खुद 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि वो 100 होता है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा इस सीक्वेंस में, जिसमें 4 की सारी बिट सेट होंगी। अगर तुम 5 को देखो, अगर तुम 5 को देखो, तो 5 क्या होता है, 101 होता है। इसमें देखो 4 वाली सारी बिट सेट है। करेक्ट? ठीक है, और भाई एक्स्ट्रा बिट सेट जो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वो ऐसी बिट नहीं है जो कि सारे नंबर्स में सेट होने वाली है, क्योंकि वो 4 में सेट नहीं है। राइट? तो भाई ये तुम्हारा हो गया 5, इसका मतलब इसका इस सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर 5 है। फिर हम आते हैं 6 पे। 6 देख लेते हैं, वो क्या होता है, 110। इसमें भी देख सकते हो कि 4 की सारी बिट सेट है। और अगर तुम इन तीनों का बिटवाइज एंड ले लो ना, इन तीनों का बिटवाइज एंड ले लो, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ यही वन जो है ना, ये वाला वन, सिर्फ वही कॉमन है। बाकी तुम्हारे सारे जो बिट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका बिटवाइज एंड का, 100, जो कि 4 होता है। तो इसका मतलब हमारा बिटवाइज एंड एक्स आ रहा है, एक्स के बराबर आ रहा है। हमारा सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि नंबर बढ़ते जा रहे हैं। राइट? और एन नंबर्स मिल गए। और इसका जो आखिरी एलिमेंट है, इसका जो आखिरी नंबर है सीक्वेंस का, वो क्या है, 6 है। दैट्स वाई द आंसर इज 6। करेक्ट? फिर हम आते हैं x इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 2। तो बेसिकली हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, 7 है। 7 क्या होता है, ट्रिपल वन वन, ट्रिपल वन होता है। ठीक है, अब क्या है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। अब तुम देख सकते हो कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर सारे के सारे बिट्स सेट है, इसका मतलब यहाँ पर तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमें इसके आगे वाली बिट्स को ही देखना पड़ेगा। तो बेसिकली नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर अपने आप 15 बन जाएगा। क्यों? वो ऐसा होता है, वो देखने में ऐसा होता है। हमें बिटवाइज एंड को भी तो सेम रखना है ना। इन दोनों का अगर बिटवाइज एंड लोगे ना, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर अगर जो 15 की ये वाली बिट है, जो थर्ड वाली बिट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। तो इसका टोटल बिटवाइज एंड लोगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, वो ट्रिपल वन आएगा तो 7 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो ऑर्डर इंक्रीजिंग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक कंडीशन फुलफिल। दूसरा क्या, क्या कहते हैं, बिटवाइज एंड जो है वो हमारा क्या आ रहा है फाइनल, वो 7 आ रहा है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा बिट सेट नहीं है। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का फाइनल नंबर क्या बनेगा, 15 बनेगा। दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस टेस्ट केस इज 15। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या है, n की वैल्यू और x की वैल्यू 10 की पावर 8 तक जा सकती है। मिनिमम 1 है और 10 की पावर 8 तक जा सकती है। अब कंस्ट्रेंट्स देख के तुम्हारा दिमाग की घोड़े दौड़ जाने चाहिए। क्या दौड़ने चाहिए, कि भैया कंस्ट्रेंट्स तो बड़े हैं, इसका मतलब कोई छोटी मोटी चीज तो आसानी से नहीं होगी। ये नहीं कि, अब सिंपल सी बात है, इसके अभी अप्रोचेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो इतना तो हमको पता है कि इतनी आसानी से तो ये नहीं होने वाला है। 10 की पावर 8 बड़ा नंबर होता है। इसमें तुम लीनियर टाइम भी नहीं चला सकते। लीनियर टाइम का जो वो होगा, क्या कहते हैं, अप्रोच, वो काम नहीं करेगा। सो आई थिंक कि टेस्ट केसेस और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इट्स क्लियर। सो नाउ वी विल गो टू द अप्रोचेस, कि इसका अप्रोच क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स, सिंपल सी बात है, हमको पता है पहला नंबर क्या है। कीप ऑन आइटरेटिंग टिल यू गेट द nth नंबर। मेरा कहना क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहता है, एक्स से स्टार्ट करो। एक्स तुम्हारा पहला नंबर हो गया। उसके बाद प्लस वन प्लस वन प्लस वन करते जाओ, और देखते जाओ कि अगर तुम बिटवाइज एंड लोगे, तो तुम्हारा बिटवाइज एंड जो है वो एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और ऐसे करते करते अपने एन नंबर्स काउंट कर लो। जहां पर भी तुम्हारे एन नंबर्स काउंट हो जाएंगे, वहां पर तुम स्टॉप कर दो अपने लूप को। तो बेसिकली क्या है, ये एक्सप्लोरेशन टाइप का अप्रोच है, कि तुम बस खोजे जा रहे हो, खोज रहे हो कि भाई तुमको nth नंबर जब तक मिल नहीं जा रहा। ठीक है, इसमें क्या है, तुम्हारा जो लूप होगा, वो तुम्हें नहीं पता कि कहां तक चलेगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपना जो nth नंबर है ना, वो कहां मिलेगा। क्योंकि तुमको दिख रहा है कि यहाँ पर जो नंबर्स है ना, वो बेसिकली ये नहीं कि प्लस वन में इंक्रीज होकर तुम्हें मिल जा रहे हैं, यहाँ पर बिट्स के फॉर्म में इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जब नंबर्स बिट्स के फॉर्म में इंक्रीज होते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर से बढ़ रहे हैं। 7 के बाद 15 आया, दुगना हो गया। 15 के बाद नेक्स्ट नंबर उसका भी दुगना बन जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा जो लूप है, या फिर तुम्हारे जो आइट्रेशन है, वो बाय 2 के फैक्टर से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारा लूप बहुत टाइम चल सकता है। ठीक है, तो तुम्हारा टाइम क्या आएगा, इसका मतलब फर्स्ट केस में 2 की पावर 60, इसका मतलब है तुम्हें 2 की पावर 60 जो है नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अच्छा, एक बार 2 की पावर 60 कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है, 2 की पावर 60 पे आए। देखो भाई, 10 की पावर 18 बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, 10 की पावर 19 के अराउंड जा रहा है। इतना तुम कभी जिंदगी इतना कर ही नहीं सकता। तुम्हारा नॉर्मल जो तुम्हारा वो होता है, क्या कहते हैं, मशीन होती है, वो 10 की पावर 8 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कैलकुलेट कर सकती है। और यहाँ पर 10 की पावर 18 दिया हुआ है। ये तुम्हारा दूर दूर तक सालों साल तुम्हारा कोड चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा आंसर नहीं मिलेगा तुम्हें। इसका मतलब दिस अप्रोच कैन नॉट वर्क, राइट। ये तुम्हारा बहुत गंदा टीएलई देगा। तो नेक्स्ट क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट सब ऑप्टिमल अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच ये है कि भाई
थोड़ा इंटेलिजेंट दिमाग लगाते हैं, थोड़ा ना अपने आप को थोड़ा वो देखते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हमें ये पता है कि स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, एक्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक्स के बाद जस्ट नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात है, हमें कॉमन सेंस की बात है कि जो +1 करने के बाद नंबर आता है वो जस्ट बड़ा नंबर होता है, करेक्ट। जैसे अगर मैं 5 पे हूं, तो 5 के बाद जस्ट नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या आता है? 6 आता है। 6 के बाद 7 आता है। तो इसका मतलब मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ। पर एट द सेम टाइम मुझे ये बोला गया है कि मुझे एक्स की जो वैल्यू है ना, जो एक्स की बिट्स है, वो इंटैक्ट रखनी है। यहां पर हम क्या कर रहे थे ब्रूट फोर्स में, कि हम चेक कर रहे थे कि भैया इंटैक्ट है कि नहीं है। यहां पर हम फोर्सफुली अपने एक्स की बिट्स को इंटैक्ट रखेंगे, जबरदस्ती। तो क्या करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम z इक्वल टू एक्स, टेक अ वेरिएबल y एंड अपडेट इट टू z+1। तो बेसिकली क्या है, तुम्हारा हमने z की इनिशियल वैल्यू क्या ली है? x है। तो y क्या हो जाएगा? x+1 होगा इनिशियली, सबसे पहले आइटरेशन में। उसके बाद इन ऑर्डर टू कीप द बिट्स ऑफ एक्स इंटैक्ट, अब सिंपल सी बात है, हमको नहीं पता कि जब हमने +1 किया है, जब भी हमने +1 किया है, तो उसके बाद जो नया नंबर हमारा आया है, क्या वो क्या उसमें एक्स की बिट्स रिटेन हुई होंगी? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसको चेक करने की जगह और नेक्स्ट नंबर खोजने की जगह हम जबरदस्ती उसमें एक्स की बिट्स को इंटैक्ट करा सकते हैं। जो जो बिट सेट नहीं है एक्स वाली, उनको सेट करा दो। तो हम क्या करते हैं? इन ऑर्डर टू कीप द बिट्स ऑफ एक्स इंटैक्ट, टेक द बिटवाइज और ऑफ द नंबर एक्स एंड वाई। ठीक है, जो भी हमारा वाई अभी आया है, उसका एक्स के साथ में जो ओरिजिनल नंबर तुमको दिया हुआ था, उसके साथ इसका और करा दो। जब तुम बिटवाइज और कराओगे वाई का एक्स के साथ में, तो जो जो बिट्स ऐसी हैं जो कि एक्स में सेट हैं पर वाई में नहीं है, वो बिट्स भी सेट हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो तुम्हारा फाइनल आंसर बनेगा ना, जो तुम्हारा जो नेक्स्ट नंबर वाई, जो तुम्हारा ये आएगा z इक्वल टू वाई और एक्स करने के बाद जो तुम्हारा फाइनल नंबर आएगा, वो बेसिकली तुम्हारा नेक्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस आएगा। वो बेसिकली नेक्स्ट बिगर नंबर होगा जो कि सीक्वेंस का है, जो कि एक वैलिड नंबर है इस सीक्वेंस का, राइट। फिर क्या करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1 अगेन विद द न्यू अपडेट वैल्यू ऑफ जेड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तुम जेड की वैल्यू अपडेट कर रहे हो, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जेड की वैल्यू जो होगी वो वाई और एक्स से स्टार्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। और क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ जेड फॉर n-1 आइटरेशन। n-1 आइटरेशन क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें पहला एलिमेंट पहले से पता है, वो क्या है? एक्स खुद ही है। तो सिंपल सी बात है, हमें n-1 नंबर्स और ढूंढने हैं, जो कि हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, मतलब ऐसे ही लूप चला के। x itself was the first number, so we need to get the next n minus numbers। ठीक है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? x लिया, x+1 कराया, उसका और कराया x के साथ में, ताकि x की बिट्स इंटरैक्ट रहे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे बढ़ गए। इस तरीके से ये प्रोसेस करते रहे। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सिंपल सी बात है, हमने ऊपर जो खोजने वाला काम कर रहे थे, वो तो भैया ऑप्टिमाइज कर दिया, अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि हम जबरदस्ती एक्स की बिट्स को उसमें सेट करा रहे हैं। पर फिर भी हम एन नंबर ऑफ आइटरेशन चला रहे हैं ना, कि हर बार एन नंबर जनरेट कर रहे हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा? ऑर्डर एन। यहां पर जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो देख के लगता है कि चलेगा? अभी भी नहीं चलेगा। अब कोई कहे कि भैया 10 की पावर 8 तो आपने अभी बोला कि चल जाता है। भैया 10 की पावर 8 तो मतलब एक अपर बाउंड है। तुम्हारे कोड में ना, तुम्हारा कोड काफी लंबा होता है, तुम्हारे कोड के बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, जो इफ कंडीशन होती है वो एग्जैक्टली कुछ टाइम नहीं लेती है? बहुत लोगों को लगता है कि भाई जो आइटरेशंस में जो टाइम लगता है, बस वही टाइम है। बाकी तुम्हारा इफ कंडीशन फंक्शन कॉल्स होने में कोई टाइम नहीं लगता। भैया हर चीज में टाइम लगता है, हर चीज का एक ओवरहेड होता है। बस फर्क इतना है कि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को डिनोट करते हैं, तब हम उन चीजों को ध्यान में नहीं लेते हैं भी से कि भैया वो तो कांस्टेंट टाइम या फिर बहुत कम टाइम में हो जाता है। पर हाँ, ओवरहेड होता है। तुम्हारा कोड के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, इसलिए उसको भी, उसका भी एक तुम्हारा वो लेना चाहिए तुम्हें, क्या कहते हैं, एक वो लेके चलना चाहिए अपने पास। एक एक तुम्हारे पास गैप होना चाहिए, एक कैपिंग होनी चाहिए, कि ठीक है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इतना टाइम रखना चाहिए। कि 10 की पावर 6 है, हम 10 की पावर 6 तक क्यों ऑप्टिमाइज करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि अगर वर्स्ट केस में भी जाएगा ना, 10 की पावर 8 से कम में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोड भी है। तो सिंपल सी बात है, 10 की पावर 6 इंस्ट्रक्शन भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और एक्स्ट्रा टाइम है, ताकि हमारा कोड पूरा रन हो जाए। तो स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, वो भी थोड़ा टाइम लेते हैं। ओके, अब हमने दो अप्रोच डिस्कस कर ली, पर भैया दोनों के दोनों ऑप्टिमल नहीं है। मतलब हमने ऑप्टिमाइज तो कर दिया, पर भैया फिर भी वो अप्रोच चलने नहीं वाली। अब क्या करें? अब तो हम बहुत परेशान हैं। अब यहां पर आएगा रामबाण इलाज। यहां पर आएगा सबसे तगड़ा अप्रोच, जो कि है द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना और ऑब्जर्व करना। ठीक है, notice the patterns in binary representation of numbers. One thing we see is that we need to keep the bits of x intact in each number at the same, without making any extra bit set in all numbers। सिंपल सी बात है, जो मैंने पहले कहा था, हमें बस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का पैटर्न जो है वो देखना है, और कोई एक्स्ट्रा बिट सेट नहीं करनी है और ना ही कोई कम बिट सेट करनी है, राइट।
लेट्स टेक द केस व्हेन n इज 9, तो बेसिकली हमको 9 नंबर जनरेट करने, 9th नंबर बताना है, एंड द स्टार्टिंग एलिमेंट इज 5। द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 5 इज 101। अब उसके नेक्स्ट जो नंबर्स है ना उनको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 0 1 2 3 4 जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली 2 की पावर देखिए, ये यहाँ पर 0 का मतलब 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जो नेक्स्ट 9 नंबर्स हैं टोटल, उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है और उनकी डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है। सबसे पहले हमारा 101 आता है, वो 5 है, फिर 7 आता है, फिर 13 आता है, फिर 15 आता है, फिर 21, 23, 29, 31, 37। अब अगर किसी ने ये बोला कि भैया दो दो का गैप दिख रहा है मुझे, 5 और 7 में 2 का गैप है, फिर 13 और 15 में 2 का गैप है, फिर 21 और 23 में 2 का गैप है, भैया वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो कि नंबर्स टू नंबर डिपेंड करती है, वो जनरलाइज नहीं करा सकते। हमें किसी और चीज पे ध्यान देना है, वो ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान देने वाली है कि 5 में जो बिट्स कौन कौन सी सेट थी, ओरिजिनली 5 में ये वाली बिट, 0th बिट और सेकंड बिट सेट थी। और ये देखो यही जो दो बिट्स हैं वो सारे नंबर्स में सेट है, लगातार हर एक नंबर में ये दोनों बिट्स सेट हैं, ताकि बिट वाइज एंड तुम्हारा एंड में जाके 5 आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं नंबर जनरेट कैसे हुए। सबसे पहले देखो हमने क्या ट्राई किया है, जो भी एक्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था, बेसिकली 5 पे आते हैं। तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सबसे स्मॉलेस्ट अनसेट बिट कौन सी है, सबसे छोटी बिट वो कौन सी है जो कि अनसेट है, वो क्या है, ये वाली बिट। तो तुमको क्या करना है, बस इस वाली बिट को सेट करा दो। इस वाली बिट को जैसे ही तुम सेट कराओगे, तुम्हें अगला नंबर अपना सीक्वेंस का मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको सेट किया, तुरंत क्या हो गया, 111 बन गया और तुम्हें अपना नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस का मिल गया, 7 मिल गया तुम्हें। ठीक है, अब आते हैं कि जब सारे के सारे वन हो गए, यहाँ पर देख रहे हो तुम सारे के सारे वन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, सारे सारे वन हो गए। अब कोई कहे भैया अब तो कोई अनसेट बिट बची नहीं, भैया इधर नहीं बची ना, इस साइड पे नहीं बची ना, इसके आगे भी तो जगह है। भगवान ने और बिट्स भी तो दी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 63 तक बिट्स दे रखी है भगवान ने। तो वो भी तो अभी अनसेट है ना। ऐसा नहीं है कि भाई, बहुत लोग होते हैं कि भाई इधर देखेंगे भैया ये तो भैया सारी सेट हो गई, अब क्या, अब तो नंबर जनरेट नहीं कर पाएंगे। भाई इस साइड पे भी तुम्हारी बिट्स खाली हैं, अब इनको सेट कराना शुरू करो। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट हायर अनसेट बिट को, अगली बिट जो कि अनसेट है। हमने देख लिया, इस वाली बिट को सेट कराया, इससे नंबर बन गया। अब सिंपल सी बात है, यहां पर कोई स्कोप नहीं अपडेट करने का। तो नेक्स्ट अनसेट बिट कौन सी है, वो ये वाली है, थर्ड बिट। मैंने यहाँ पर कुछ लिख नहीं रखा है, सिंपल सी बात है, जब कुछ लिख नहीं रखा है तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब है वो वहां पर 0 है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर स्टार्ट होगा कहां से, यहां पर 1 कर देंगे, और जो हमारा ओरिजिनल नंबर था दोबारा उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ले आएंगे। देखो 101 फिर से आ गया, ये वाला 0 यहां पर दोबारा लौट आया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट स्टेप्स ले रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट कौन सी बिट को सेट कर दें जो हमारा नेक्स्ट नंबर बन जाए। याद रखना, हम हमेशा जो सीक्वेंस बना रहे हैं ना, उसमें क्या सेट कर रहे हैं, द स्मॉलेस्ट अनसेट बिट को सेट कर रहे हैं। ठीक है, जो जो भी सबसे छोटी अनसेट बिट है ना, उसको हम सेट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर पे एंड करेंगे। कोई अगर ऐसा कहे कि भैया आपको मिनिमाइज करना था आखिरी वाला नंबर, तो हम भैया जो ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें हम हमेशा सबसे छोटी वाली बिट को सेट कर रहे हैं जो कि अनसेट है। इसलिए हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर पे ही रीच करेंगे, हमेशा सही तरीके से हमारा सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, अब जब 101 आ गया, वेरी गुड। अब क्या है, 101 में दोबारा देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट अनसेट बिट कौन सी है, वो ये वाली 1 वाली अगेन है। तो फिर से इस वाली बिट को सेट कर देंगे तो हमारा 15 बन जाएगा। अब फिर से देखो सारी बिट सेट हो गई, तो इसके बाद कौन सी बिट खाली मिलती है, ये वाली, फोर्थ वाली। तो सिंपल सी बात, क्या किया, इसको सेट करा दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बहुत प्यारी चीज है, यहां पर क्या है, देखो 101, तो देखो 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 तो हमको सेट रखना ही पड़ेगा। क्यों सेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 की सेट बिट्स हैं। हमें क्या करना था, बिट वाइज एंड को x के बराबर रखना था। इसलिए हम इस वाली बिट्स को और इस वाली बिट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इनको हमें सेट रखना ही पड़ेगा। पर जो बिट ऐसी हैं जिनका x के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब वो ऐसी बिट्स हैं जो कि x में सेट नहीं थी, उनके साथ तो हम छेड़छाड़ कर सकते हैं ना। तो देखो, थर्ड वाली बिट और जो ये फर्स्ट वाली बिट थी, ये दोनों बिट ही 5 में इनिशियली कभी भी सेट नहीं थी। तो इनको क्या किया, दोबारा अनसेट कर दिया। तो इससे हमको क्या मिला, नेक्स्ट नंबर मिल गया हमारा 21। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा, नेक्स्ट अनसेट बिट को पकड़ो, वो क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गई, 23 बन गया। अब क्या है, जब तुम यहाँ पर नेक्स्ट अनसेट बिट पे जाओगे तो वो कौन सी है, वो ये वाली है। 23 के बाद नेक्स्ट अनसेट बिट कौन सी है, वो ये वाली है। तो इसको सेट कराओगे, जब तुम इसको सेट कराओगे ना, तब इसको दोबारा 0 को डिफॉल्ट पे लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, यही वाला नेक्स्ट नंबर है।
अगर तुमने कभी बाइनरी एडिशन किया होगा और तुमको पता होगा कि भाई नंबर किस तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है, तो तुमको अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने जीरो क्यों डाला है, क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर है। कोई अगर कहे भैया यहाँ पर भी वन होना चाहिए, भाई वन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नेक्स्ट नंबर जो कि इससे बड़ा है, वो यही वाला है। अगर तो यहाँ पर ट्रिपल वन डाल दोगे ना, वो 31 आ जाएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर 29 एक वैलिड सीक्वेंस नंबर था, और आंसर भी यहाँ पर 29 मतलब बेसिकली आना चाहिए था, नहीं तो तुम काउंटिंग गलत कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर से हमारे पास यही आंसर बिट बचा, तो ट्रिप सारे वन आ गए। वेरी गुड। फिर से वही कंडीशन आ गई, सारे वन आ गए, तो फिर से हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट बिट यहाँ पर पुट कर दी। नेक्स्ट बिट पुट करते ही जो जो बिट्स पे हमारा कंस्ट्रेंट नहीं था उनको जीरो कर दिया, और देखो ये वाली बिट अभी भी सेट है, 5 वाली इनिशियल बिट्स फिर भी सेट है। तो ये टोटल नंबर हमारा फाइनली क्या बना, 1 0 0 1 0 1। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 37। इसका मतलब इस सीक्वेंस का जो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि सीक्वेंस का बन सकता है वो 37 है। nth नंबर, द स्मॉलेस्ट nth नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज व्हाट, 37। इसका आंसर 37 आएगा। अब इसको एक बार मैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में बता देता हूँ। We see that all the unset bits are the places where something can be done, keeping the original set bits of x as untouched। जैसे मैंने कहा, जो जो बिट्स x में अनसेट थी, वो ऐसी प्लेसेस हैं, वो ऐसी बिट है जहां पर हम अपना गेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही बिट है जहां पर छेड़छाड़ कर सकते हैं। जो जो बिट सेट है उनको छू नहीं सकते, वो वैसी की वैसी रहेंगी। फिर वी फर्स्ट ट्राई टू सेट द स्मॉलेस्ट अनसेट बिट ऑफ एक्स। जो सबसे छोटी अनसेट बिट ऑफ एक्स है उसको सेट करेंगे टू गेट द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, व्हेन यू रीच अ पॉइंट वेयर ऑल द बिट्स आर सेट, देन यू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट हायर अनसेट बिट। जैसा कि मैंने कहा, ऐसे केस में जहां पर हमारे देखो सारे बिट सेट हो गए, तब तुम क्या करोगे, नेक्स्ट हायर अनसेट बिट उससे स्टार्ट करोगे। तो इस केस में क्या था, इस केस में यहाँ पर 3 जो था वो हमारा नेक्स्ट हायर अनसेट बिट था। ठीक है, यहाँ पर एक 5 भी आना चाहिए था। हाँ, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हायर अनसेट बिट यहाँ पर 3 वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 था ना इसलिए। ओके, सो या now you again have a fresh number now you again have a fresh number having all bits of x as intact but with a higher unset bit as set। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर 0 था। ठीक है, जब हमने नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे गए, सारे बिट सेट थे, तो हमने क्या किया, इस वाले बिट को सेट कर दिया, तो नेक्स्ट हायर अनसेट बिट सेट हो गई। और तुमने क्या कर दिया, दोबारा डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चले गए। दोबारा फ्रेश नंबर तुमको मिल गया जिसमें एक्स की सारी बिट इंटैक्ट है, और तुम्हारा एक एक्स्ट्रा हायर बिट जो है वो भी सेट हो गया है। ठीक है, रिपीट फ्रॉम स्टेप 2 टिल यू गेट द लास्ट नंबर। ठीक है, हमको स्टेप 2 को बार बार करते रहना जब तक तुमको लास्ट नंबर ना मिल जाए। अब सिंपल सी बात है, ये दोबारा तुमको लगेगा कि भाई ये तो ऑर्डर एन है। सही बात है, ये भी अभी भी ऑर्डर एन है, पर पॉइंट ये है कि यहां पर एक और चीज है कि नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वन बाय वन, इसको जो तुम वन बाय वन कर रहे हो, वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली जंप we can also directly jump to the nth number of the sequence without calculating any numbers in between। बेसिकली अभी तुम क्या कर रहे थे, अभी तक तुम सीक्वेंशियली एक के बाद एक के बाद एक नंबर जनरेट कर रहे थे। अब मैं कहता हूं कि जो हम अप्रोच अभी यूज कर रहे हैं, उसी से तुम डायरेक्टली nth नंबर को भी फाइंड कर सकते हो, बीच के नंबर्स को फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, देखते वो कैसे होगा। इनिशियली स्टोर ऑल द अनसेट बिट्स ऑफ एक्स इन एन एरे। ठीक है, इनिशियली जितनी भी बिट्स जो कि एक्स में अनसेट है, क्योंकि याद रखना हम सिर्फ उन्हीं के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को चेंज कर सकते हैं। 0 से 1 कर सकते हैं, 1 से 0 कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं में चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए इनिशियली जो जो बिट्स अनसेट हैं एक्स में, उनको स्टोर करा लो एक एरे में। और कहां तक लोगे बिट्स को, एक 60 तक ले लो। ये 60 क्योंकि अपर बाउंड लिया है मैंने, सिंपल सी बात है, 10 की पावर 8 तक नंबर है। 10 की पावर 8 का अगर तुम लॉग लोगे तो अराउंड 26 27 आता है। और सिंपल सी बात है, हम लगातार 2 की पावर में बढ़ते जा रहे हैं, तो एज एन अपर बाउंड 26 का दुगना अराउंड 52 होता है, तो अपर बाउंड मैंने 60 बिट्स ले लिया, क्योंकि 63 तो मतलब मैक्सिमम ही है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 60 बिट्स तक चेक करूंगा कि कौन कौन सी बिट्स जो है वो अनसेट है एक्स में। इस एरे को नाम देते हैं अनसेट बिट। इस एरे को नाम क्या देते हैं, लेट्स कॉल इट अनसेट बिट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ स्टार्ट रनिंग अ लूप फ्रॉम आई इक्वल टू 60 गोइंग अप टू 0 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेसिकली एक कांस्टेंट साइज का लूप चलाओगे जिसमें सिर्फ 60 आइटरेशन होंगे। 60 से स्टार्ट करोगे और 0 पे तक जाओगे उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, एंड चेक द बिगेस्ट नंबर दैट इज स्मॉलर देन करंट वैल्यू ऑफ एन। अब क्या है, एन के साथ भी थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुम ये देखो, पहला नंबर, पहली पहली है, तुम ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चेक करो, ऐसा बिगेस्ट नंबर फाइंड करो जो कि एन से छोटा है, 2 की पावर आई। बेसिकली हम 2 की पावर आई देख रहे हैं, यहाँ पर जो बिगेस्ट नंबर बोला है ना, वो आई की वैल्यू नहीं है, वो 2 की पावर आई है। तो कैलकुलेट करो द बिगेस्ट नंबर दैट इज लेस देन और इक्वल टू एन।
तो यहाँ पर 2 की पावर आई चेक करेंगे, जो कि हमारा n से छोटा होना चाहिए, या तो छोटा या तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही हमको ये मिलेगा द बिगेस्ट नंबर दैट इज स्मॉलर देन करंट वैल्यू ऑफ n, तो क्या करेंगे, खटाक से और ले लेंगे x का और 2 की पावर अनसेट बिट्स ऑफ i का। ठीक है, क्या करेंगे, और ले लेंगे x का और 2 की पावर अनसेट बिट्स ऑफ i का। ठीक है, इसको भी समझो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये होने वाला है, मैं दिखाता हूं कि होगा क्यों। ठीक है, दिस ऑपरेशन सेट्स द ith अनसेट बिट ऑफ x इन x। इस ऑपरेशन से क्या हो रहा है, जो ith अनसेट बिट है, जो ith अनसेट बिट है x की, वो इस ऑपरेशन से सेट हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, ये ith अनसेट बिट की बात हो रही है, ith बिट की बात नहीं हो रही है। ith बिट में और ith अनसेट बिट में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ith अनसेट बिट तुम्हारी कोई भी हो सकती है, दूर जाके भी हो सकती है। ith बिट का मतलब होता है 0 1 2 3 के फॉर्म में, सिक्वेंशियली फॉर्म में। ith अनसेट बिट का मतलब है कि जहां जहां पर जीरो होता है, तुम उन बिट्स की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर और ले लेंगे x का और 2 की पावर अनसेट बिट्स ऑफ i का। तो ये करने से क्या होगा, ये करने से बेसिकली जो ith अनसेट बिट थी वो x में सेट हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे, n में माइनस कर देंगे 2 की पावर i को। सिंपल सी बात है, हमने देख लिया कि भैया कौन सा नंबर है। ठीक है, और हमने माइनस कर दिया। ये चीज कैसे काम करेगी तुमको समझ में आएगा। ठीक है, कीप ऑन रनिंग द लूप टिल n बिकम्स 0 और 60 आइटरेशंस आर कंप्लीट। सिंपल सी बात है, ये लूप 60 टाइम चलेगा, या तो n 0 हो जाए तब तुम रोक दो। और याद रखना, n हमेशा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हर एक नंबर को तुम 2 की पावर्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए n हमेशा 0 हो जाएगा। द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स दैट यू गेट, जो भी ये लूप रन करने के बाद, ये ऑपरेशन कराने के बाद, ये वाले ऑपरेशन कराने के बाद, जो भी एक्स की फाइनल वैल्यू आएगी, वही तुम्हारी nth नंबर ऑफ द सीक्वेंस होने वाली है, वही तुम्हारा आंसर होने वाला है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। जो मैंने अभी अप्रोच बताया है, जो मैंने अभी अप्रोच बताया, जिसमें मैंने एक एरे स्टोर कराया है, एरे यूज किया है, और उसमें उसकी आंसर बिट्स को स्टोर कराया है। तो बेसिकली क्या, यहां पर भी जो बिट्स है, ये स्टोर कराने के लिए मैंने 60 आइट्रेशन लगाए होंगे। ठीक है, अब ये वाला जो लूप है, ये मैंने पहले से बोल दिया कि 60 टाइम्स चलने वाला है। ठीक है, इस ऑपरेशन में सिंपल सी बात है, कोई टाइम नहीं लगना है, ये माइनस करने में कोई टाइम नहीं लगना है। 2 की पावर आई हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन से, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से निकाल लेंगे, वो भी ऑर्डर वन होता है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा लूप सिर्फ 60 टाइम्स रन करना है। चाहे हमारा n 10 की पावर 8 हो, 10 की पावर 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, हमारा लूप हमेशा 60 टाइम्स चलेगा, बस फिक्स्ड, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम चलेगा। तो इसका मतलब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच का क्या आएगा, ऑर्डर 60। ऑर्डर 60 सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होता, ऑर्डर वन। हम लोग ऑर्डर वन पे पहुंच गए। देख रहे हो हमारी, देख रहे हो कितना तेज निकल गए हम लोग, कितनी दूर निकल आए। कहाँ हम लोग ऐसे जूझ रहे थे कि भैया टीएलई आ रहा है, कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, खोज रहे हैं। यहाँ हम एकदम इतने ऑप्टिमल पे आ गए कि भैया फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशन में आंसर निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि लॉग एन भी हो सकता है। लॉग एन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर तुम एन का लॉग लोगे ना, तो बेसिकली वो 60 से छोटा ही आएगा, क्योंकि हम लॉग टू ले रहे हैं, राइट। तो लॉग टू अगर तुम किसी भी नंबर का लोगे, तो वो 60 से 63 से छोटा ही आएगा। तो दैट्स वाई आई हैव सेड कि अगर तुम लॉग एन भी बोलोगे ना, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर टू बी ऑनेस्ट, मैं इसको लॉग एन नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने जो लूप, मैं इसको जब इंप्लीमेंट करूंगा ना, तब मैं एन को कहीं भी यूज नहीं करने वाला। जो मेरा आइटरेटिव, जो मेरा फॉर लूप बनेगा ना, उसमें मैं एन को कहीं भी यूज नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि एन चाहे जितना भी हो, मैं हमेशा 60 नंबर ऑफ आइटरेशन चलाऊंगा। तो वट एवर द वैल्यू ऑफ एन इज, my loop will always work for 60 times, and that is why I have a constant number of iterations, and that's why I am saying the best time complexity to say is order one। ये इसकी सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, राइट। और मैं आज क्या करूंगा, सिंस कि क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो इसके जो नोट्स है ना, इसकी मैं एक डॉक फाइल भी शेयर कर दूंगा आपको वीडियो की एंड में, डिस्क्रिप्शन में। ओके, लेट्स स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस अप्रोच। ओके, इसको सबसे पहले कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ पर डाल देते हैं। वेरी वेल गुड, इसको फुल स्क्रीन कर दिया, हल्का सा बढ़ा देते हैं ताकि दिखाई पड़े। सबसे पहले क्या करना है, हैश डिफाइन, डिफाइन एल एन लॉन्ग लॉन्ग। सिंपल सी बात है, हमारे नंबर बहुत बड़े होने वाले हैं। अब यहाँ क्या करूंगा, सबसे पहले एन माइनस माइनस करूंगा। ये किस लिए किया है, बिकॉज एक्स इज इट सेल्फ द फर्स्ट नंबर, इसलिए गेट नेक्स्ट एन माइनस नंबर्स, एन माइनस वन नंबर्स, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पर एन माइनस माइनस कर दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एल एल इक्वल टू आंसर इक्वल टू एक्स। इसकी इनिशियल वैल्यू एक्स के बराबर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है,
अब क्या है, जैसा कि मैंने कहा, मुझे क्या चाहिए था, अनसेट बिट्स को स्टोर कराना था, राइट? तो उसके लिए एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर एल एल अनसेट बिट्स, यही नाम दिया था मैंने। ठीक है, अब स्टार्ट कराते हैं एक लूप फॉर एल एल जे इक्वल टू 60, जे लेस देन इक्वल टू व्हाट, जे इक्वल टू 60, या फिर उल्टा स्टार्ट करते हैं, जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन व्हाट, जे लेस देन 60, 60 या फिर लेस देन इक्वल टू 60 कर देते हैं, 60, जे प्लस प्लस। ठीक है, और क्या करेंगे, एल एल मास्क बनाते हैं। यहाँ पर मास्क बेसिकली और कुछ नहीं है, वन लेफ्ट शिफ्ट जे है, ये है बेसिकली। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि ith बिट हमारा जो नंबर x है उसमें सेट है कि नहीं। इफ नॉट मास्क एंड x, अगर मेरा ith बिट x में सेट नहीं है तो क्या करोगे, इसमें इसको पुश करा दो, डॉट पुश बैक जे। ठीक है, तुमने जे को पुश करा दिया। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान रखना ये चीज, कि सिंपल सी बात है कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बिट्स को पुश करा रहा हूँ, इसलिए मेरा जो आंसर बिट्स वाला एरे बनेगा ना, वो पहले से ही सॉर्टेड होगा, क्योंकि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने नंबर्स को पुश करा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर गेटिंग द, इसको लिख देते हैं, फॉर स्टोरिंग अनसेट बिट्स ऑफ एक्स, jth bit is unset in x। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो कि इसका फाइनल पार्ट ही है बेसिकली। ठीक है, क्या करेंगे, अपना लूप स्टार्ट करते हैं फॉर एल एल जे इक्वल टू 60 से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने कहा था कि हम उल्टा जाएंगे, राइट? मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे बोला था दैट वी विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एल एल मास्क इक्वल टू, फिर से वही करेंगे, मास्क इक्वल टू व्हाट, वन लेफ्ट शिफ्ट जे, ये टू की पावर जे कैलकुलेट हो गया। उसके बाद क्या कहा था मैंने, ये टू की पावर जो भी है वो बड़ी होनी चाहिए, किससे, वो छोटी होनी चाहिए एन से। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को लिखते हैं, इफ मास्क इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, एन। अगर मेरे जो मास्क की वैल्यू आई है वो मेरे एन से छोटी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एन में ये घटा देते हैं, क्या कहा था मैंने, ये अपडेट करना है और ये और ऑपरेशन करना है। ठीक है, क्या करेंगे, एन माइनस इक्वल टू मास्क और आंसर, यहाँ पर एक्स नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक्स तुम्हारा इंट में दिया हुआ है। यहाँ पर मैं लॉन्ग लॉन्ग इस्तेमाल करूंगा वाई, ताकि मेरा ओवरफ्लो ना हो जाए। सिंपल सी बात है, नंबर्स बहुत बड़े होने वाले हैं, तो दैट्स वाई ओवरफ्लो का प्रॉब्लम ना है, इसलिए हमने एक नया वेरिएबल आंसर ले लिया। चाहे तो हम एक्स को भी यूज कर सकते थे, बट टू प्रिवेंट ओवरफ्लो हमने एक नया वेरिएबल बनाया आंसर, और उसमें इसको स्टोर करा दिया, राइट? आंसर वुड बी इक्वल टू व्हाट, आंसर और वन लेफ्ट शिफ्ट व्हाट, याद रखना, अनसेट बिट बिट्स ऑफ जे। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कहा था, एक्स का किसके साथ और कराना है, टू की पावर अनसेट ऑफ आई का। ये देखो, टू की पावर अनसेट बिट्स ऑफ आई का, तो यहां पर क्या किया मैंने, लेफ्ट शिफ्ट यहां पर मैंने और करा दिया, टू की पावर अनसेट बिट्स ऑफ आई के साथ में। ठीक है, यहां पर बेसिकली जे यूज किया है, और ये मेरा हो गया। और ओके, बस खत्म। इसके बाद हमको क्या करना है, बस रिटर्न करा देना है अपने आंसर को, एंड दैट इज ऑल, ये हमारा हो गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें लिख देते हैं, बिगेस्ट नंबर दैट इज स्मॉलर देन एन। ये बेसिकली क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू की पावर जे। ठीक है, ये क्या है, सेट द jth अनसेट बिट ऑफ एक्स इन एक्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे आंसर रिटर्न करा दिया। अच्छा, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि अच्छा ये काम कैसे कर रहा है, एक बार हम इसी अप्रोच पे आते हैं दोबारा। ठीक है, इसी नंबर पे दोबारा आते हैं, 5 को देखते हैं। ठीक है, 5 को अगर मैं स्टार्ट करूं, यहाँ पर क्या है, 9 और वो दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर तुम अपने लूप को स्टार्ट करेंगे तो पावर क्या आती है, क्या क्या आती है, 1 2 4 8 16 32। सिंपल सी बात है, द स्मॉलेस्ट नंबर, द बिगेस्ट नंबर दैट इज स्मॉलर देन 9 इज व्हाट, 8। 8 सबसे पहली ऐसी पावर है जो कि तुम्हारी क्या है, किससे छोटी है, 9 से छोटी है। तो 8 क्या होता है, 8 बेसिकली क्या होता है तुम्हारा, फोर्थ बिट, करेक्ट? हाँ, करेक्ट।
तो क्या करेंगे, उसको देखो मैंने यहाँ पर सेट, उसको क्या करेंगे, हमारे पास देखो कौन कौन सी बिट अनसेट थी, यहाँ पर देखते हैं, ये वाली बिट, ये वाली बिट, ये वाली बिट। अच्छा हम देखें तो हमारा जो अनसेट बिट एरे होगा ना, अगर मैं इसमें लिखूं, तो 5 के लिए जो अनसेट बिट ऑफ एरे बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, सबसे पहले फर्स्ट बिट होगी, उसके बाद तुम्हारी क्या होगी, थर्ड बिट होगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी कौन सी होगी, उसके बाद फोर्थ बिट, उसके बाद फिफ्थ बिट, फिर ऐसे 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 करते करते 60 तक जाएगी। सिंपल सी बात है, दिख रहा है कि यहाँ पर क्या, जो जीरोथ बिट है और जो सेकंड बिट है वो सेट है, जीरो और सेकंड बिट सेट है, इसलिए उनको हमने नहीं डाला है, बाकी सारी बिट अनसेट है। तुम्हारा जो 5 के लिए अनसेट बिट एरे होगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब क्या होगा, अब देखो जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, जब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने लूप को, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा क्या आएगा, हम देख रहे हैं कि कौन सा बिट अनसेट है, कौन सा बिट अनसेट है। तो 9 के लिए सबसे बिगेस्ट नंबर दैट इज लेस देन इक्वल टू 9 क्या आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 9 के लिए क्या आएगा, 9 के लिए 8 आएगा, 9 के लिए 8 आया, ठीक है। 8 क्या होता है, 8 होता है क्या, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। इसका मतलब इस एरे का, इस एरे का जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है, हमें उसके साथ इसका बिट सेट करना है। तो यहां पर देखो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 0 पे 1 है, 1 पे 3 है, 2 पे 4 है, 3 पे 5 है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 5 का और करा देंगे 2 की पावर 5 के साथ में। यहां पर देखो थर्ड वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो 5 का 2 की पावर 5 के साथ कराया तो क्या आएगा, ये वाली जो बिट है वो देखो सेट हो गई यहाँ पर, ठीक है। और क्या करोगे, 9 में 8 घटा दोगे, तो 9 - 1 क्या हो जाएगा, 9 - 8 क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा लूप चलेगा, फिर तुम्हारा लूप जाके कहां पर चलेगा, फाइनली कहां पर जाके रुकेगा तुम्हारा, अ, ये फर्स्ट बिट पे जाके, राइट, फर्स्ट बिट पे। ओके, अच्छा एक और चीज, अच्छा एक चीज तो हम भूल ही गए, सॉरी सॉरी। यहाँ पर हम बेसिकली एन माइनस माइनस हमने पहले से कर दिया था, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर 9 नहीं, यहाँ पर 8 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर ये चीज 8 से स्टार्ट होगी। तो 8 - 8 ये 0 हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर तुमको यहीं पर मिल चुका है। सिंपल सी बात है, अब एन तुम्हारा 0 हो चुका है, तो और तुम्हें नंबर की बढ़ाने की जरूरत है नहीं, तो तुम्हारा फाइनल आंसर डायरेक्टली तुम्हें क्या मिल जाएगा, 32 का और कर दो 5 के साथ में, जो कि तुम्हारा होता है 37। देखो डायरेक्टली आंसर मिल गया। तुम्हें बस यही करना है, तुमने क्या किया, तुमने देखा द बिगेस्ट नंबर दैट इज स्मॉलर देन करंट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू हमने एन माइनस माइनस कर दिया था, क्योंकि एक्स हमारा पहला नंबर था, इसलिए। उसके बाद देखा क्या कर दिया, घटा दिया उसमें, मास को घटा दिया, 8 को घटा दिया, वो 0 हो गया। एट द सेम टाइम जो भी इसकी पावर थी, जैसे 8 क्या है, 2 की पावर 3 है, तो 3 जो है, 3 क्या है, थर्ड इंडेक्स है। तो जो अनसेट बिट वाला एरे है, उसमें क्या हमको थर्ड अनसेट बिट जो है, थर्ड आंसर बिट, ये बेसिकली जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, इसलिए थर्ड वाले में क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। तो 2 की पावर 5 के साथ जोड़ करा दोगे। यहाँ पर क्या है, जो फिफ्थ बिट है, जो फिफ्थ बिट है बेसिकली नंबर की, वही हमारी क्या है, थर्ड अनसेट बिट भी है। दैट्स वाई हम 2 की पावर 5 के साथ इसका और करा देंगे और हमें ये मिल जाएगा, राइट। तो हमें 37 मिल जाएगा। इस तरीके से अप्रोच काम कर रही है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड, ठीक है। इसको रन करते हैं। Okay, so we can see that it passes all the sample test cases. Let's try to run for all test cases. Right. So हम देख सकते हैं कि हमारा कोड चल गया, ठीक है, बहुत ही प्यार से चल गया पूरा का पूरा, राइट। इट पास ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो कितना आएगा, देखो लॉग एन ही आ रहा है, और इसका स्पेस भी लॉग एन ही आएगा। सिंपल सी बात है, स्पेस लॉग एन क्यों आएगा, अच्छा स्पेस ऑर्डर 1 ले दिया इन लोगों ने, नाइस। स्पेस ऑर्डर 1 बेसिकली क्यों आ रहा है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लॉग इन भी बोल सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम मैंने जैसे डिस्कस कर लिया है कि ऑर्डर 1 बोल लो या लॉग इन बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है। और इसका स्पेस कितना आएगा, इसका स्पेस तुम्हारा ऑर्डर 1 आएगा। ऑर्डर 1 क्यों आएगा, यहाँ पर हम लॉगिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा अनसेट बिट्स ऑफ एरे ना, बेसिकली यही हमारा एक एक्स्ट्रा एरे जो है वो यूज हो रहा है, जिसमें हम सारे अनसेट बिट्स को स्टोर करा रहे हैं। बाकी हमने और कोई मेमोरी तो यूज करी नहीं है, राइट। तो दैट्स वाई उसकी जो मेमोरी जाएगी सिर्फ वही जा रही, तो 60 नंबर ऑफ बिट्स एट मैक्स स्टोर करा सकते हैं। तो वो भी फिक्स नंबर ऑफ मेमोरी है एक्चुअली में, पर लॉग इन इज अ बेटर वे टू से। मैं तो कहूंगा कि मेमोरी तुम लॉग इन बोलो, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली एन का या फिर एक्स का यूज कर रहे हैं, तो लॉग एक्स मेमोरी जाएगी एक्चुअली में, ठीक है। तो इज द टाइम एंड स्पेस। So I hope you understood the explanation. I hope you understood the code part. What was the approach? What was the optimized approach? How we followed the
द पैटर्न्स एंड हमें क्या करना था क्या नहीं करना था. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. And if you like the explanation, then do like, share, subscribe, and comment. Do comment and watch the videos till end. From repeated videos, from last few videos, I am seeing that लोग videos को उतना नहीं देख रहे हैं या फिर कम engagement हो रहा है. People are not watching the video till the end. I urge कि मैं मानता हूँ कि videos हल्के से लंबे हो जाते हैं. That's because कि मैं आपको explanation बड़ा डिटेल में देता हूँ कि कोई चीज क्यों काम कर रही है. That's why I urge कि आप videos end तक देखो, subscribe बटन पे hit करो और बार बार hit करो, 2 बार hit मत करना. और नंबर ऑफ टाइम सेट करना ताकि सब्सक्राइब हो जाए और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर दिन तुम्हें अपडेट मिलता रहे. यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम. Those links are in the description. You can also join our WhatsApp community channel. That link is also in description. Till then, we'll meet again tomorrow with another Lead Code daily challenge. Till then, bye bye guys. Happy coding. Keep grinding. Keep practicing. Thank you. Bye bye.